इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या चीज़ है? थोड़ी इस पे बातचीत करेंगे। किसी ने सुझाव दिया है, इंट्यूशन पे थोड़ा बातचीत करनी चाहिए। इसको गट फीलिंग भी बोलते हैं, गट फीलिंग। अचानक कोई अंदर से फीलिंग आती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब सोच-विचार करके जब हम कोई फैसला करते हैं, तो वो तो हमें पता है। हमारा ये जो थिंकिंग ब्रेन है, ये पिछले अनुभवों के आधार पे सोच-विचार करके जब फैसला करता है, तो वो अलग बात है। इंट्यूशन तो अपने आप आता है, अपने आप, उसको गट फीलिंग भी बोलते हैं। तो इसका एक उदाहरण है कि एक बार कोई अमेरिकन हमारे दोस्त थे और उन्होंने बोला भई एक प्रोग्राम है, कोई कंप्यूटर कंपनी है और आपको 20 कंप्यूटर देना चाहती है और इंटरनेट से लिंक्ड। और ये बात बहुत पहले की है, करीब 2005-6 की। तो मैंने सोचा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा देखा जाएगा जब होगा तो। अब कुछ महीनों बाद दूसरी चिट्ठी आई कि आपका सिलेक्शन हो गया और कल कोई महिला आने वाली है देखने कि आप कहाँ रखोगे कंप्यूटर्स, कैसे चलाओगे। और उसके कुछ ही देर बाद एक ईमेल आ गया भारत की किसी महिला का, जो कि उस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव होगी, कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको सेलेक्ट कर दिया गया है और कल मैं आ रही हूँ वो कंप्यूटर्स लेके। और अचानक मेरे पेट में कुछ हुआ, कुछ अनप्लेज़ेंट। मैंने तुरंत ईमेल का जवाब दिया कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, प्लीज़ किसी और स्कूल को आप ये दे दीजिए। अब उसने भी बोला कि धन्यवाद, आपने इतना ऑनेस्ट जो चिट्ठी लिख दी पहले ही। लेकिन ये जो अमेरिकन दोस्त थी वो बहुत नाराज़ हुई, आपने ना क्यों बोला? तो मैंने कहा यार मुझे लगा कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। अरे कि तैयार नहीं है तो ले लेते और बेच देते। अब मैंने कहा भई अब ये बिज़नेस करने थोड़ी आए हैं हम यहाँ कि ले लो और बेच दो। तो दरअसल ये जो थी हमारी दोस्त जिसने किया, उसकी दीदी ने ये सब करवाया था। उसकी दीदी थी उस कंपनी में कहीं। 4 महीने बाद उसकी दीदी की चिट्ठी आई कि आपको कैसे पता चला? आपने वो जो ना बोला, बहुत वाइज़ डिसीज़न था, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ और जो-जो लोग उसमें शामिल हुए बहुत उनकी दुर्गति हुई। अब क्या दुर्गति हुई पता नहीं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि आपको पता कैसे चला कि ये प्रोग्राम गलत है? मैंने कहा यार मुझे तो, मेरे तो पेट में कुछ हुआ। मुझे थोड़ी पता था कि गलत है। और बाकी सब लोगों ने तो बोला कि ये क्यों किया आपने ऐसा, आने देते। तो ये है गट फीलिंग। और मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। दिमाग से मतलब बहुत बढ़िया भी कोई चीज़ लग रही है, अचानक जो फीलिंग आती है उसके प्रति, अगर वो नेगेटिव है, तो मैं सहमत नहीं होता। तो इसमें मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, क्या ये गट फीलिंग कह लो, इंट्यूशन कह लो, हमेशा ही सही होता है? तो भई ये उतना सही होगा जितना कि आप की पर्सनल चीज़ें शामिल नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी में जो जो मेरे स्वार्थी विचार हैं, अ, कोई नेगेटिविटी है मेरी ज़िंदगी में, जिसके कारण से पूरा फ्री नहीं है मेरा दिमाग, तब इंट्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा, इंट्यूशन आपका उतना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका पूरा विश्वास है किसी बड़ी शक्ति पे, तो शायद आपका इंट्यूशन काफ़ी हद तक सही होगा। ये आता कहाँ से इंट्यूशन? तो शायद जिन लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनका ये जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस के साथ बीच-बीच में जो कॉन्शियस ब्रेन है, इसका लिंक ज़्यादा अ, मज़बूत होता है। बीच-बीच में मतलब ये लिंक्ड हो जाते हैं। और जिसको गट फीलिंग बोलते हैं,
तो वो भी ब्रेन है, गट ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है केवल यही-यही नहीं है, बल्कि वो जुड़ा हुआ है हमारे गट से। और आजकल इस पे बहुत स्टडीज़ हो रही हैं। अगर नेगेटिव इमोशन है आपके दिमाग में, जैसे फ़ियर आ गया, फ़ियर का तुरंत असर पड़ता है गट पे। ये आम ज़िंदगी में सबको भी पता है। आपको जैसे भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, आप और बहुत अच्छा खाना भी बना था, आप किचन की तरफ जा रहे हैं कि भई आज तो बहुत अच्छा खाएँगे, तब तक कोई फ़ोन आ गया और फ़ोन पे ये मैसेज आया कि आपका जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड है कोई, उसकी डेथ हो गई। अब क्या होता है? अचानक आपके पेट में कुछ होता है, सारी भूख खत्म, सारी भूख खत्म। ये जैसे दूसरे लोग सोचेंगे कि भई आपको दुःख हुआ, अब ऐसे दुःख में कैसे खाएँ? लोग बोलेंगे कि एक तरफ तो दोस्त की डेथ हो गई यार फिर भी खाना खा रहा है, ऐसा नहीं, भूख ही खत्म हो जाती है। केमिस्ट्री बदल जाती है पूरे शरीर की और ख़ासकर पेट की। तो पेट का ब्रेन से कोई सीधा संबंध तो है और तो ये जो गट फीलिंग है, मेरे हिसाब से ये ये वो हमारी क्षमता है, हमारे ब्रेन की, जब कॉन्शियस ब्रेन थोड़ा-सा सरेंडर कर जाता है और सबकॉन्शियस कह लो, अनकॉन्शियस कह लो, सुपर कॉन्शियसनेस कह लो, ये जो विराट इंटेलिजेंस का सोर्स है हमारे अंदर उसको हमारा ब्रेन एक्सेस करने लगता है। ये हमें नहीं पता चलेगा, कब एक्सेस कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। लेकिन इसका जो सबसे सुप्रीम एग्ज़ाम्पल है, वो होगा ये मिस्टिक्स, जो ब्रेन से काम ही नहीं लेते। सीधे माइंड कह लो, कॉस्मिक माइंड कह लो अ, सबकॉन्शियस कह लो, ये जो विराट इंटेलिजेंस का स्रोत है हमारे अंदर, वो सीधे काम करता है। तो ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ब्रेन में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये इस जन्म की जो याद है, इस जन्म के जो अनुभव हैं, केवल वही। और ये जो गट फीलिंग है, ये कहीं गहरे से आती है। जितना भी अनुभव मनुष्य जाति का होगा, कभी-कभी वो भी अवेलेबल हो सकता है, ज़्यादा गहरे कोई जा सके। तो इंट्यूशन को डेवलप करने का तरीका क्या है? मेडिटेशन एक तरीका है। एक तो मेडिटेशन है, एक ट्रस्ट, अपने अंदर की आवाज़ पे ट्रस्ट कीजिए। एक लिखिए, डायरी लिखिए। अचानक जो विचार आते हैं आपके मन में, आपके काम से संबंधित या कैसे भी जिसमें कुछ नया है, कोई नया ज्ञान जैसा, कोई नया इनसाइट जैसा लगता है, उनको आप लिखिए। उनके लिखने से आप एक्नॉलेज कर रहे हैं इस शक्ति को कि भई मेरे मेरे गहरे में जो विराट इंटेलिजेंस है, वो मुझे गाइड कर रही है। इस बात को आप जब एक्नॉलेज करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे, उनको सिंक्रोनिसिटी भी कह सकते हैं, उसको गट फीलिंग कह सकते हैं, उसको दूसरे एंगल से देखो तो मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये जो अचानक आता है अंदर से, अचानक कोई भाव आता है कि ये नहीं करना, ये गलत है या ये करना है, अचानक, इंस्टिंक्टिवली तो वही इनसाइट है मेरे ख्याल से।